मैं तो एक्साइटेड हूँ। हाँ मेरे पास रीजन है। हाँ। Why are you excited? मेरे को कोई रीजन नहीं है यार, साफ सफाई कर रहे हैं। जब चीजें अपनी सही जगह पर होती है तभी अच्छी लगती है। इस हिसाब से तो फिर बलराज तुम्हें गटर में जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज जहाँ जचती है वही सही होती है ना? हाय बेचारी, आजकल पैसे और पंचेस ठीक ठाक ही मिल रहे बेचारी को। और इसको इस्तेमाल दोनों नहीं करने आते, पैसे खर्चने नहीं आते, पंच मारने नहीं आते। तुम दोनों का जस्टिफाई हो गया पेमेंट? चुपचाप जाके बैठोगे, मैं अपना जस्टिफाई करूं? कर लो जो करना तुमको। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंटरटेनमेंट की रात में स्वागत है हमारे देश के दो बेहतरीन एक्ट्रेसेस का। जो डिसाइड हुआ था। क्या? क्या? जूही तेरी, तब्बू मेरी। तेरा सही है। हाँ, तब्बू जी सिंगल है, किसे मार खाने का डर नहीं है तुझे। मेरे को ना जय मेहता की फैक्ट्री की वर्कर यूनियन आके पूरी मार के जानी है यहाँ से। इनको ये नहीं मालूम कि मैं अपनी खुद बॉडीगार्ड हूँ। इनसे बहुत दूर रहना है, नहाता नहीं है। इसके दांत देखो इतने पीले, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जाके मुस्कुरा दे तो गाड़ियां स्लो हो जाती है। अब इसको यहाँ से हिलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आई वांट टू आस्क यू जूही जी। हाँ जी। क्या ये ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में आपके इसी तरह साइको फैन मिले हो आपको लाइफ में, मतलब शाहरुख खान के अलावा? आई लव यू जूही। काफी दिनों से शादीशुदा हूँ, बोरिंग होगी लाइफ। जूही जी आपको पता नहीं यहाँ कितने लोग कितने खुश हो गए हैं। आपके एक डायलॉग। एक मिनट, मेरे को लगा था यही सिंगल है, थोड़ी थोड़ी ये भी है। तब्बू मैम, सही है। आपको हेड मसाज मेरा आती है? पैर है यहाँ पे। नहीं, मैं तो प्यार में कुछ नहीं, अपन ठीक है। जूही मैम, आपको पता है आपकी वजह से मेरे और मेरे पापा में बड़ी लड़ाई हुई है। क्यों? जब बाप बेटे का क्रश सेम होगा तो झगड़े तो होने ही घर में। मैं वही सवाल एक्चुअली तब्बू से पूछना चाहूंगी, मतलब आपको ऐसा लगा सही डिसीजन किया मैंने सिंगल रह के? आज इनके मुंह से सुन के तो मतलब तब्बू मैम, नहीं। मेरे को अपना मेकअप दादे रख लो आप। क्यों? मैंने बातों बातों में मांग में सिंदूर डाल देना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी मैम, आपके हस्बैंड याद है ना कैसे प्रपोज किया था उन्होंने आपको? हाँ, बताओ जरा सबको कैसे किया था। एक बार दोस्ती जब हो गई जैसे, तो हर रोज मेरे घर पर या तो कार्ड आ जाते थे, या बड़े गुलदस्ते फूल के आ जाते थे, या कोई गिफ्ट आ जाता था। 1 साल तक ये होता रहा। 1 साल तक? हाँ। वो गुजराती है ना, फिर भी इतना खर्चा। ये बात है, मैंने सोचा नहीं भाई, मैं भी तो स्पेशल थी ना। कोई आइडिया आपको 1 साल में कितनी गिफ्ट्स भेज दी होंगी आपको? बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत सारे रैपर भी जमा हो गए होंगे गिफ्ट्स के। हमें पता है इन्होंने उन रैपर्स का क्या किया है। क्या किया अब? दिखाना जरा। वो किया है वो, देखो रैपर का। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने रैपर का इस्तेमाल कर लिया सही जगह, नहीं तो गोविंदा जी तो बहुत बुरे लगते। ये तस्वीर खिंचाने के लिए आपको बहुत ब्राइब करना पड़ा, मतलब इसका क्या किस्सा क्या है? ये न्यू कमर होते हैं ना हम, तब ये सब होता है। ऐसा रैपर पहन के ऐसा पोज करना है ना। आपको कौन लग रहा गोविंदा जी ऑफ शोल्डर ज्यादा सेक्सी लगते हैं? जूही आप मुझे बताइए, आपके जैसा पति पाने के लिए जो हर डे आपको गिफ्ट दे, कितने सोमवार व्रत भैया रखने ये पड़ेंगे? ना शादी से पहले हुआ था, शादी के बाद कितने गिफ्ट आए ये तो पूछो। फिल्मों में भी ऐसा होता है और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मैम कभी ऐसा हुआ है, मतलब आप ऐसे 4 करोड़ की गाड़ी से उतरी हो, 10 लाख का सूट पहना है, 2 लाख के सैंडल पहने हैं, 2 लाख, और ऐसे ही जैसे सब्जी वाले के पास लेकर बोला है धनिया तो फ्री में दिया करो, क्या 5 रुपए मांग रहे हो? हाँ। मुझे लगता है ना कि एक जॉय ऑफ बार्गेनिंग होती है जो हर नारी का अधिकार है हाँ, है ना? और आई थिंक फिल्म में जाने के बाद वो एक आप नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं ना, वही सोच रही थी। ये बार्गेनिंग बड़ी होती है। मतलब मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं फोन करता हूँ आपको फिल्म के लिए, तो आप कैसे बार्गेन करेंगी? आप फोन उठा लेना, हेलो तब्बू जी का नंबर नहीं है, डायल कर दिया। हेलो जी बोलिए। तब्बू जी एक फिल्म करनी है। पैसा बोलो पहले। कहानी नहीं सुनेंगी, पैसे की भूख है सीधी आपको। कहानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैसा बोलो। पैसा आप बताइए कितना लेंगी? 16 करोड़। ये तो पूरा बजट है इसकी फिल्म का। मैंने जिंदगी में एक ही फिल्म नहीं बनानी। 16 करोड़ तो नहीं है,
70 लाख में डन कर दे। 75 कर दो सर। 75? अच्छा, मतलब इतना बार्गेन। पैसों के लिए कभी फिल्म की है स्टोरी? बहुत बार की है सर। बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं करनी चाहिए थी? पैसा लेने के बाद कोई रिग्रेट नहीं। मम्मी, पापा की किडनियां बेच दो, तुम्हारी बहू को प्यार नहीं पैसा चाहिए। जूही, कभी आपने ऐसे किया है कि सिर्फ पैसे के लिए पिक्चर साइन की थी? देखो, पैसा तो मेरे को इतना याद नहीं है, मगर बहुत बार ऐसा हुआ कि हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है और फिल्म साइन कर ली। पिक्चर किस बारे में है, कहानी क्या है, वो पता ही नहीं है। फिर रिग्रेट हुआ कि? मेरे साथ तो ऐसे कमाल के किस्से हुए हैं। जो पिक्चर मैंने रिजेक्ट की है, वो बड़ी फिल्म हिट हो गई। ये सब बड़े बड़े हीरोइंस बन गए। इनका करियर मैंने बनाया इनके लिए। और आपको पता है तब्बू जी, इन्होंने सिर्फ आपका ही करियर नहीं बनाया, इन्होंने और भी बड़े लोगों का बनाया, पता है? श्योर। ये खुले में दावा ठोकती हैं, पता है, सोशल मीडिया पे। दिखाएं आपको? हाँ जी, पढ़ दीजिए। सवाल था, आर देयर एनी फिल्म्स यू रिग्रेट नॉट डूइंग दैट वर फर्स्ट ऑफर्ड टू यू? देखा? जहां पर जूही ने बताया है, यस देयर आर एंड आई एम रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग करिश्मा एंड रवीना सुपरस्टार्स। ये क्या कहानी है? मैं तो ऐसी फिल्में नहीं की जो कमाल की हिट्स हो गई, जैसे कि दिल तो पागल है। आपने मना की? भाई, माधुरी का रोल थोड़ी दिया था उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला था करिश्मा का रोल कर दो। ओ यार, तो मैंने बोला नहीं, माधुरी के साथ और मैं सेकंड लीड में, ये तो हो ही नहीं सकता। 90s की हीरोइनों के राइवलरीज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, या फिर हम उनको मीडिया में बहुत ज्यादा देखा करते थे? बता दो, शादी होगी लोगों की, अमेरिका चले गए, बताओ खुल के। नहीं, वो अमेरिका से वापस भी आ गए ना। तो अब जब आपकी माधुरी दीक्षित से मुलाकात होती है तो फुल हाय हेलो लव फीलिंग। एकदम गले वाले मिल जाते हैं हम लोग। आपने आमिर के साथ काम किया है, शाहरुख के साथ काम किया है, आपने सलमान के साथ पूरी फिल्म बतौर हीरोइन क्यों नहीं की? भाई, ये मैंने नहीं किया ऐसे नहीं है। बहुत बिगिनिंग में जब हमारा करियर बस शुरू ही हो रहा था, एक कोई फिल्म बनने वाली थी जिसमें वो हीरो होने वाले थे। वो कहते मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। टडंग टडंग। फिर उसके बाद सलमान जी जो बड़े स्टार बन गए, फिर उन्होंने कहा जूही के साथ नहीं काम करूंगा। क्या बात। एक ये हमारी ये हमारी कहानी है अकॉर्डिंग टू सलमान। मुझे तो ये याद ही नहीं है। मतलब जूही मैम फिल्में तो फिल्में, जिस बंदे को रिजेक्ट कर दी वो भी स्टार बन जाता है, पता है? जूही मैम, हाँ, आई लव यू, रिजेक्ट कर दो मेरे को। वैसे शाहरुख के साथ भी आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है ना? हमने फिल्म साइन की थी, तब मैं भी काफी नई ही थी। राजू बन गया जेंटलमैन, व्हाइट शर्ट में, दुबले पतले से। मैंने बोला ये किस एंगल से आमिर खान लगता है, बताओ। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। बट बाय देन ना मैंने साइन वाइन कर ली थी पिक्चर, फिर मेरे को करनी पड़ी। मगर देखो, उसको भी स्टार बना दिया मैंने। तब्बू जी, आपने भी कभी सलमान भाई के साथ कोई फिल्म नहीं की ना? एक ही खान के साथ मैंने फिल्म की, वो सलमान खान। कौन सी की आपने? हम साथ साथ है, नहीं देखी आपने? अरे हाँ, ऑपोजिट नहीं, वो साथ साथ नहीं थे, हम साथ साथ अपने साथ नहीं की ना आपने कोई? साथ ही थे, मतलब क्या गोद में बैठ जाती हूँ। जय हो में भी थी ना? इस फिल्म का जिक्र सलमान भाई नहीं करते, तेरा करना जरूरी है। इनको तो पता नहीं गुस्सा आता है कि नहीं आता। मेरे को बड़ा गुस्सा आया एक आदमी पे, किस पे? जिसने इनको फितूर में मम्मी का रोल दिया ना। कटरीना की मम्मी बना दिया, हैदर में शाहिद की मम्मी बन गई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे शाहिद के मुंह से बेबी मम्मी निकल गया? रीटेक मम्मी। अब ना मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि यार तब्बू, तुम सबकी माँ का रोल क्यों करती हो यार? प्रेशर हम पर भी आ जाता है। आपके पास ऐसे रोल्स आए कि कटरीना की मम्मी का रोल प्ले कर लीजिए, और आप क्या करती अगर ऐसा होता तो? मैं बेटा किसी को नहीं कह सकती जो मुझसे भी ऊंचा हो। तो राजपाल यादव अगर हीरो का उसकी मम्मी बन जाएंगी, वो लंबे नहीं है आपसे। वो तो आपके घुटने तक आएगा। दिस इज ट्रू।
पर सुन ना, हाँ तू तो जानता है ये दोनों नेचुरल ब्यूटीज ही हैं। हाँ। एक सेकंड, 2000 रुपए सारे के सारे डाल देता हूँ। बहुत सारा प्रेशर होता है एक्ट्रेसेस पे नेचुरल ब्यूटी दिखने के लिए, तो आपने प्रेशर में आके कभी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी की है? अरे वाह, मैंने पैसे डाले, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अच्छा वाह। उन्होंने भी सैंडल डाले, कहीं से भी मार सकते हैं। इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता। अबू मैम, अभी तक तो नहीं, ऑनेस्टली। आपको लग रहा है कि मैंने कुछ किया हुआ है? लग तो नहीं रहा, बट क्या करें, डायरेक्टर बोलता है, पूछो। अत्यंत ब्यूटीफुल लेडीज के साथ हम एक अत्यंत खूबसूरत गेम खेलने वाले हैं। नहीं। इट्स कॉल्ड द टच एंड फील गेम बिकॉज वी बिलीव अरे बहुत मजा आएगा आपको इस गेम खेलने में। आपको कैसे मालूम हमको मजा है? बिकॉज मुझे तब्बू, तब्बू, look up at me, तब्बू। Now, तब्बू। ये असली रंग निकलने लगे हैं। पापा पाए लागो। बेटा पाए लागू नहीं होता, पाए लागू होता है। अब वो मैं स्कूल नहीं गया ना, इसलिए आ ऊ की मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों है? मैं यहाँ माँ को गोद लेने आया हूँ। माँ गोद लेने। पता है तब्बू जी, इन्होंने कहा था मेरे घर पैदा हो जा, हीरोइन जैसी माँ दिलाऊंगा। अच्छा जूही जी, आप मेरी माँ बन जाइए ना। उनकी ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो तेरी माँ कैसे बन सकती है बेटा? तो तब्बू जी आप बन जाइए। नहीं नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं कैसे बन सकती हूँ? पता कितनी प्रॉब्लम होती है। गुप्ता जी का लड़का हमेशा मुझे कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? अरे मैं कब बोलूंगा मेरे पास माँ है? बाबू तू उनको बोल दिया कर कि तुम्हारे पास बाप है। बोला था, फोटो भी दिखाई थी, तब और मारा। ऐसा बाप रखा है। ऐसा बाप रखा, इतना बदतमीज है। अच्छा अब जल्दी से बताओ कि कौन मेरी माँ है, मैं जल्दी से उठा के ले जाऊं। वो मेरी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, जल्दी बताओ। दोनों से पर्सनली जाके पूछ ले, और जो थप्पड़ मार देगा मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे लाइन मारनी। दोनों ने थप्पड़ मारना है तो मलिष्का जी को मेरी मम्मी बना दीजिए। दिव्यांश, गलत बात है बेटा, तेरे ताऊ जैसे हैं, पता है मेरे बड़े भाई हैं वो। 5 रुपए मांग रहे थे। जूही जी, तब्बू जी, इससे पहले कि ये मेरे और कपड़े उतारे, आप दोनों में से डिसाइड करो ना इसकी माँ किसको बनना है। माँ बनने के लिए हम तैयार है तुम्हारे, लेकिन ये बाप नहीं हो सकता है। ये तब्बू मम्मी, आपने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है ना? इधर आओ, इधर आई पापा। हाँ, वो मेरी हाइट नहीं है, वरना चोटी पे लटक के आपके पीठ पे लात मारता। चला जा बेटा यहाँ से, मैं तेरे को बता रहा हूँ, जा चला जा। बाप तेरा नकली जूते वीआईपी के पहने तूने। जूही मैम, आप लोगों को पता है आपके साथ एक एक्टर ने तकरीबन सारी फिल्मों में काम किया है। किसने? एक जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो हमारे सेट पे हैं, आप उनसे मिलना चाहती हैं? प्लीज। मैं अपने बारे में एक आधी चीजें बता देता हूँ। मैं एक्चुअली ना कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा खास आदमी हूँ। मैं ये बड़े 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 हीरो ना मेरे आजू बाजू घूमते हैं। अरे ये ऋतिक, आमिर, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के सामने से गुजर जाता हूँ मैं। कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। वो क्या है कि पासिंग शॉट देने पड़ते हैं। जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना मैं। तब्बू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप आई हैं, मगर थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है मेरा, वो आपसे डिस्कस करना था मुझे। क्या? मेरे ताऊ जी ना आपके बहुत बड़े फैन थे। ताऊ जी ताऊ जी फैन थे, क्योंकि आप ही के चक्कर में निपट गए वो। कैसे? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, वो फाटक क्रॉस कर रहे थे, किसी ने आपका गाना गा दिया, रुक 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 अरे बाबा रुक। वो पटरी पे रुक गए, ट्रेन नहीं रुकी। वैसे देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, हमें ना ज्यादा लोग पहचानते नहीं हैं। बड़ी बड़ी पिक्चरों के अंदर छोटे छोटे रोल किए, जस्ट लाइक ए चांदनी बार। मैडम चांदनी बार में आई हैव डन अराउंड 21 रोल्स। क्या बात कर रहे हैं? 21 रोल। मेरा रोल भी आपने किया था? जी हाँ, बहुत सही पकड़ी आप। एक दिन मधुर सर ने मुझे बोला तब्बू जी आई नहीं है, तू तब्बू जी बन के खड़ा हो जाएगा फ्रेम में। मैंने कहा ठीक है।
आपको वो वाला शॉट याद है? शॉर्ट नहीं, अब मैं सोच रही हूँ कि वो घाघरा जो मैंने उस दिन पहना था आपके पहनने के बाद तो जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि चांदनी बाहर से मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत, लेकिन आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। पूछो क्यों तबू जी? क्यों? बाहर का पैसा था, बाहर में चला गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं बलराज, अब मेरी मेहनत वाले दिन खत्म यार। क्या बात? अब मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे एज ए लीड हीरो पिक्चर मिल गई। कैरेक्टर का नाम है पप्पू। कहानी कुछ बहुत सिंपल है। इट इज अ वेरी शॉर्ट फिल्म, जस्ट लाइक 15 सेकंड्स। देखिए उसमें होता क्या है कि पप्पू जो है खंडर में जाता है, पीछे पीठ पे एक आदमी उसे गोली मार देता है, पप्पू कुत्ते की मौत मर जाता है। पिक्चर का नाम है खंडर में पप्पू की मौत। उसमें लाइनें बहुत सारी हैं। जब खंजर पड़ता है ना तो मुझे बोलना आ। देखो 10 एपिसोड हो गए हैं, 10 एपिसोड से कॉमेडी कर रहा हूँ। ये सारे लोग तुमसे पूछना चाहते हैं 10 एपिसोड से तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिस फिल्म के लिए आए हो ना, वहाँ की चीफ एडी हूँ मैं। तू फिल्म छोड़, तू चीफ छोड़, तू एडी है। जूही जी, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी थी कि आप मिस इंडिया बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई। आप फिल्म एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, क्या ये सच है? काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, लिटिल बिट ऐसा कुछ ऐसा हुआ। आप प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहती थी लेकिन बन गई, वगैरह वगैरह। और क्या आगे बोलने वाले हो? देखिए इसका सेम है, बस आपसे उल्टा है। क्या? ये मिस इंडिया बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि हाइट नहीं है। अच्छा। ये एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन लोगों ने बोला कि राइट नहीं है। अभी ध्यान से इसको देखो, जहाँ ये खड़ी है ना, अच्छी साइट नहीं है, ढंग से खड़ा रहना नहीं आता। देखो इसके मुंह पे लाइट नहीं है। हमारी बातों पे हर कोई हंसेगा, ये खुल के नहीं हंस सकती क्योंकि इसके दांत भी वाइट नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ इसे समझ नहीं आना क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या वर्ड प्ले था। वाह। अरे वर्ड छोड़, तू प्ले देख। 2 डायलॉग बोलने के चक्कर में जूही जी और तब्बू जी के कंधे को हाथ लगा दिया, वो भी बिना मार खाए यार। जूही चावला ये, तुझे पता है मैं इनकी कितनी पागल फैन हूँ। देख, ये तूने नई बात बोली कि तू फैन है। पागल है ये तो सब जानते हैं। चुप रह। तुझे पता है मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? क्या पता है? मुझे कुछ पता? क्या बात कर रही है? सच्ची? फिर तो कुछ करना बनता है। 1 सेकेंड, लाइन लाइन। लाइन मार नहीं जा रहा हूँ। जूही जी, आपके लिए एक शेर अर्ज है। वाह। मैं जो भी करता हूँ खुलकर, इसीलिए आज आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ, अपनी औकात भूलकर। ये जो मेरे हाथ में गुल है, कह दो कि आपको कबूल है, प्लीज। जस्ट देखिए, अब आप सोच रही होंगे कि एक जूनियर आर्टिस्ट होकर मैंने इतनी बड़ी सुपरस्टार को प्रपोज कर दिया, मेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? कैसे? मैंने सुना है, इसने मुझे अभी कान में बताया कि आपको इमरान खान ने प्रपोज किया था। हाँ। बस समझ लीजिए कि इमरान खान ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। अगर आपने उसे कुछ नहीं कहा तो मुझे झापड़ नहीं मारेगी क्योंकि मैं तो फिर भी टैलेंटेड हूँ। यार तू तब से जूही जी के बारे में बात किया जा रहा है, तब्बू जी के बारे में कुछ बोल यार। क्या हाइट है उनकी? अरे तब्बू जी की हाइट तो हाईलाइट है बच्ची। खाली एक ही प्रॉब्लम है, डायरेक्टर लोगों को थोड़ा मसला होता है इसमें। क्यों? अभी देखो, पुरानी पिक्चर में हीरोइन की एंट्री कैसे होती थी तब्बू जी? पहले पैर का शॉट आता था, फिर चेहरा रिवील करते थे। आपके चक्कर में ये शॉट कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? कैसे? पैर का शॉट आएगा, घुटना आते आते इंटरवल हो जाएगा। देखिए, फिर आपका फेस आएगा सेकंड हाफ में। अगर तब्बू जी सेकंड हाफ में दिखाई देंगी तो बताओ फर्स्ट हाफ में पिक्चर देखने कौन जाएगा? है ना? तू जाएगा, फिर भी जाएगा। बताइए, ये कहते हैं सच्चा फैन, है ना? देखिए, देखो यार, तब्बू जी की फेस वैल्यू है, घुटना वैल्यू नहीं है। अब वो बात बता, तुझे तब्बू जी के बारे में सब कुछ पता, तो ये बता कि उनकी पहली पिक्चर कौन सी थी? अरे मेरे जैसे फैन के लिए ये कोई बाएं हाथ का खेल थोड़ी है, मुझे पूछना पड़ेगा। तब्बू जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू ए स्मॉल क्वेश्चन। आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? पैर से घुटना। पैर से घुटना ये पहली पिक्चर थी? काफी चली थी। अभी तक चलती जा रही है। एग्जैक्टली लेकिन देखिए, पैर से घुटना हो सकती है आपकी पहली पिक्चर, लेकिन हमने पंच हम नौजवान पे बना लिया है। टॉप 5
वो पिक्चर देवानंद जी ने प्रोड्यूस करी थी? जी। मतलब कि उन्होंने आपको ढूंढा है? आप ऐसे डांट के क्यों नहीं, पूछ रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, वो क्योंकि ढूंढ सकते हैं, डर रही हूँ। वो ढूंढ सकते हैं तब्बू जी, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा करियर ढूंढते ढूंढते निकाला है। मतलब कि अगर लड़की सामने भी खड़ी होती थी तो भी पीछे ढूंढते रहते थे उसको। जूही जी, जूनियर आर्टिस्ट की मौत ना किसी भी पिक्चर में सबसे इलॉजिकल मौत होती है। कैसे? जैसे कि आपकी पिक्चर थी कयामत से कयामत तक, मोहब्बत थी आपकी आमिर खान के साथ, गुस्सा आया दिलीप ताहिल को, उसने राइफल चलाई हवा में, छत पे बैठा था मैं निपट गया, इलॉजिकल। तब्बू जी, आपकी पिक्चर थी विजय पथ, अजय देवगन ने लगाया इतना मोटा काला चश्मा, ठीक है, उसकी दुश्मनी थी डैनी डेंजोंगपा के साथ, अंधाधुंध बिना देखे गोलियां चलाई, रेस्टोरेंट में बैठा था मैं चाय पी रहा था, मैं मर गया, साला इलॉजिकल। यार तू ये बता, तेरे मरने मनाने का चक्कर कब तक चलता रहेगा? बस अभी हो गया यार। वैसे अब मैंने सोचा अब मैं करूंगा तब्बू जी से शादी, इसके बाद मैं बनूंगा प्रोड्यूसर, फिर मेरे पास होगा खूब सारा पैसा, मैं ये शो खरीद लूंगा और तुम सब मनहूसों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तब्बू जी, मेरे में कोई कमी है? मेरे से शादी करके आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मोहब्बत पाना चाहता हूँ तब्बू जी। ओहो, बट मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो आपको क्या मैं ये देखो तब्बू जी, 5 साल में एक पिक्चर तो करती हूँ ये मैं। देखो तब्बू जी, ये चांद बन रहा है, मतलब किस्मत की रेखा पूरी हो रही है। एक बार हो गई ना सर, शादी। ये ग्रहण है, ग्रहण बन रहा है। देखो, जैसे प्रोड्यूसर का चैनल का सबका विश्वास है कि एक दिन बलराज नाम का ये ग्रहण भी हमारे शो से निकलेगा, वैसे मेरा भी पूरा विश्वास है कि जरूर ये ग्रहण अलग हो जाएगा और उसके बाद चमक ही चमक है। इसमें मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर हल्का सा भी डाउट है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, तो मैं वो अभी के अभी यहीं के यहीं राइट नाउ, एज इन हियर एंड नाउ बेबी, आई विल क्लियर इट। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है, तो आप मेरा नाम बदल के डार्लिंग रख देना। फूलों का भाग अपने साथ लेके क्यों घूम रहे हो तुम? रवि बेटा, हाँ? अब तुम यहाँ से निकल लो। क्यों? क्योंकि तब्बू जी जिसे ढूंढ रही थी वो मैं ही हूँ। आप इसको ढूंढ रहे हो? अरे तुम कैसे इम्प्रेस करोगे इनको? कंपटीशन हो जाए। तुम्हारे और मेरे बीच में? हाँ, हाँ। कंपटीशन? चलो एक काम करते हैं, लेवल में आ जाओ, फिर करते हैं कंपटीशन। इधर आओ, बोलो क्या करना चाहते हो? बेटा पहले तुम शुरू करो। किसी ने ठीक ही कहा, संस्कार ओल्ड फैशन हो गया है, मिमिक्री कर लेते हैं। आ जाओ। ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून ले, दोनों को मिला दिया, पता हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा। अरे बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन बे? अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, तेरा कम अच्छा है। मान लिया कि मेरा कम इसका ज्यादा अच्छा है, मगर यकीन मानो ये खाली देखने में बच्चा है। हाँ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ओए, तेरा सिर्फ हाथ ही नहीं, तेरा मुंह भी मजदूर का है। This is just like a बेइज्जती मैम। This is not done. This is just like a बेइज्जती। फिर भी लास्ट चांस देता हूँ मैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है पप्पू। तुम रिश्ते में लगते हो लेकिन हम तुम्हारे एक्टिंग में बाप लगते हैं। This is like a बेइज्जती मैम, ये नहीं चलेगा, आप खुद ही डिसाइड करो कि हम दोनों में से कौन बेटर है। नाम है हमारा दिव्यांश द्विवेदी, अच्छा लगेगा, तब्बू द्विवेदी। दिव्यांश क्या है, मैं कंसिडर कर लेती तुम्हारा रिश्ता, लेकिन मैं अपने से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। तो खैर हमें ये पता चल गया कि इस सेट पे तो कोई भी आपके लायक नहीं, है। सॉरी, कोई अभी नहीं। तक नहीं हुआ जिंदगी में कभी, तो ये सेट पे क्या मिल जाएगा मुझे, आप बताइए। खैर जोरदार तालियां हो जाएं तब्बू जी के लिए। You're too sporting, very patient. Thank you so much, ma'am. आज सिंपल तरीके से सबको बता दे कि हमारा अगला सेगमेंट रैप बैटल होने वाला है। आप दोनों आपस में डिसाइड करिए कि कौन पहले जाएगा। तब्बू सीनियर है, उसे शुरू करने दो। अच्छा अच्छा, लंबी जरूर हूँ लेकिन सीनियर नहीं हूँ। जब आपको पहली फिल्म मिली थी तब हमको लॉलीपॉप मांगने पे थप्पड़ मिलता था। बचपन में ही तुम्हारी हाइट इतनी थी क्या? हा? मैंने देखा है,
हम नौजवान में? अरे तो तब क्या सीढ़ी लगा के तुम्हें थप्पड़ लगाते थे? जी मैं उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट थी मैं। वही तो मिस इंडिया तो नहीं थी आप, तो मिस इंडिया हो गए थे ना 86 में। मगर एक बात है, मेरी फिल्म आई थी 86 में, इनकी फिल्म आ गई 85 में, ये कैसे? तब मैं पालने में थी। चाइल्ड आर्टिस्ट। एक मिनट। मैं भी फिल्मों में ही बड़ी हुई थी। जूही जी, तब्बू जी, हमने तो रैप बैटल करने कहा था, आप लोग तो सच में बैटल करना शुरू हो गए। काम करते हैं, आप दोनों पहले मत जाइए, मैं ही पहले चला जाता हूँ। चलेगा? जाओ जाके दिखाओ। Can we drop the beat? जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। जूही जी है ट्रेंड सिंगर, यही बात है प्यारी। तब्बू जी, लड़ने से अच्छा है इनसे कह दो सॉरी। क्यों ऑडियंस? बोलना चाहिए। तब्बू जी नहीं डरती किसी से, बात ये आप जान लो। जूही जी कहीं हरा ना दे, उससे पहले ही माफी मांग लो। क्या कहते हैं आप लोग? माफी मांगनी चाहिए। जूही जैसा सूरज अपने बॉलीवुड में उगा है, ऐसे क्यों हंसती हो? गले में स्पीड ब्रेकर लगा है? मिस इंडिया बनना नहीं था, फिर भी ताज था पहना। कभी नहीं की थी एक्टिंग, फिर भी स्टार बन गई बहना। बचपन में कोई खेल खेला, छुई में मेरी दीदी है। क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है, फिर भी टीम जरूर खरीदी है। इनकी छोड़ी फिल्में चली, सब किस्सा कुछ यूं है। अगर सच है बात ये, तो फिल्में छोड़ती ही क्यों है? अब तो आपको इसका करारा जवाब देना ही पड़ेगा। हेलो मैम, अरे मैम प्लीज क्या आप ऐसे बिना मिले चलेगी आगे? ऐसे थोड़ी होता है। जी लगता है बजट बढ़ गया है शो का। देखो ना सिक्योरिटी वाले को भी ना कोट पहना के खड़ा किया। मैम मैं सिक्योरिटी वाला नहीं हूँ, मैं वो जो होते हैं ना, वो अंदर मेन कमरे में जाने से पहले सवाल पूछते हैं, तो वो हूँ मैं। तो हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, आप रोडीज में आने के लिए कब से कोशिश कर रही हैं? देखिए मन तो मेरा फर्स्ट सीजन से था, लेकिन गन का लाइसेंस आज ही मिला है, तो आपके पास आ जाएगी। आप प्लीज जी मैम जी। चलो ये क्या है? तुम फिर आ गए अंदर? एक बार में समझ में नहीं आता। Get out! नहीं आपको नहीं बोल रहा मैम, मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है। बार आता अंदर। सॉरी। ये फॉर्म है आपका, बहुत छाने बन रहे हो। स्पेनिश में लिखने को किसने कहा? अबे वो स्पेनिश में नहीं है, हिंदी में। तूने फॉर्म उल्टा पकड़ा है। चल। जज की बेइज्जती बहुत हुआ। किसने बुलाया इन लोगों को यहाँ पर? मैम इस बार आपको बोल रहे हैं। हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं बैठ जाओ। ऐसे बनोगे रोडीज तुम? ओए किसने बोला हम यहाँ रोडीज बनने हैं? तो ये फॉर्म क्या है? ध्यान से देख, उठाओ, ध्यान से देख। उठा के देखो क्या है। उसके साथ तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर भी है। हाँ, आज से हम लोग रोडीज के जज बनेंगे। चल रघु भाई, मतलब इतनी खराब किस्मत, तुमको एक्ट में भी रोटी से निकाल दिया। पीछे कर। मैं वहां पर जो एटीट्यूड दिया उसके लिए सॉरी। कौन बुला दे ऐसे लोगों को शो में? करेक्ट। तुम्हें बोल रहा हूं मैं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। चिल्ला मत। गो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। She loved me, she loved me not. हेलो भाई साहब। She loved me. हेलो
असली फिल्म में चक्कू से किया था ऐसे। अच्छा, चाकू से करते हैं, सॉरी, मुझे पता नहीं था। इधर लाओ। ऐसा मेरे एक्स के बीच में उंगली नहीं करना, वरना उंगली काट दूंगा। किरण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किरण। मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनाया है। यहाँ, ये देखो, कहाँ पे छोटी की मात्रा की तब्बू। अरे, ये मेरी बचपन की मोहब्बत का नाम किसने लिख दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है, मैंने खून से अपने सीने पे तुम्हारा नाम लिखा है। नहीं, ये देखो। एक्चुअली मेरे बाबूजी साइकिल चला रहे थे, उनका घुटना फूट गया। फिर मैंने उनके खून से यहाँ पे लिखा, काम में छोटी की मात्रा की राना किरण। बाबूजी ने मुझसे कहा, अबे अपने खून से लिखते हैं। मैंने कहा, बाबूजी क्या मैं आपका खून नहीं हूं? नमस्ते ताबूजी। नमस्ते किरण, कैसी हो? किरण सिर्फ मेरी है। अबू, कैसी है किरण? अच्छा, ये वाली किरण तुम्हारी है? ओह थैंक यू, मैं बच गया, क्योंकि मेरी किरण तो ये है। मजाक कर रहा हूँ यार, उसी से प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। हे सुनील, तुम हमारे बीच में से हट क्यों नहीं जाते? चिल्लाना नहीं, मुझे सनी पाजी की आवाज से बहुत डर लगता है। अब सनी पाजी को अपनी आवाज से खुद कभी कभी डर लगता है। किरण, मुझसे शादी कर लो किरण। मुझसे नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने मुझे डांटा तो? तुम्हें मम्मी से प्रॉब्लम है? एक सेकंड। मम्मी को मार दो। बहन ने मुझे कुछ कहा तो? बहन से भी प्रॉब्लम है, बहन को मार दो। भाई ने कुछ कह भाई दिया से भी प्रॉब्लम है, भाई को भी मार दो। पापा ने डांट दिया तो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा को नहीं मारोगे? अरे पापा ने तो इन तीनों को मारा है, उनको तो फांसी की सजा होनी है। देखा किरण, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने अपनी पूरी फैमिली कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बोल दो, बोल दो। नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं बोलूं। कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा बहुत हो गया, अब तू जा यहाँ से। किरण मेरी है, तू जा यहाँ से। नहीं सुनील भैया, मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ। सुनील भैया, अगर तुम मेरे और किरण के बीच में आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। या गुजी 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 वाह, मार दिया। किरण, या तुम्हें रोना था, तुम हंस क्यों रही हो? अरे आगे क्रिकेट टीम तो तुम्हारे साथ ही खरीदनी है ना। वेरी गुड। कमाल का लगा, और वो लास्ट का पंच तो और सुपर भी था। क्रिकेट टीम खरीदने के लिए उसका खून कर दिया। वाह वाह वाह।